नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एस जे सोनम चैनल पर, जहाँ पर आप सभी को मिलती है हर दिन कहानियाँ देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पति पत्नी पर दो कहानियाँ। और आज की पहली कहानी है पति पत्नी की नोक-झोंक। कहानी शुरू करूँ उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई वीडियो तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्वेता अपने पति से कहती, देखो इस बार मिस ज्योति गोवा घूमने गई हैं। इससे पहले सिमरा गई थी। तभी श्वेता की दोस्त अंजलि का फोन आता है। हाय श्वेता, कैसी हो? श्वेता, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अंजलि, मैं तो सिमरा में हूँ। क्या खूबसूरत जगह है, कभी तुम भी आना। अभी मैं तुम्हें फोटो सेंड करती हूँ। श्वेता, ठीक है, और फोन रख देती है। श्वेता अपने पति समीर से कहती, अब तो अंजलि शिमला घूमने गई, मिस ज्योति गोवा घूम रही हैं, और एक मैं हूँ जो घर पर हूँ। हमारी शादी के 4 साल होने जा रहे हैं, तुम मुझे शिमला और गोवा लेके ही नहीं गए। समीर शांति से सब सुन रहा था। श्वेता कहती, अब कुछ बोलो भी। समीर, क्या बोलूं? श्वेता, हम घूमने कहाँ जा रहे हैं? समीर, अभी बचत नहीं है, बाद में चलेंगे। अभी घर की ईएमआई भी भरना है, और भी तो खर्च है ना। श्वेता, बस एक तुम ही हो जिसके खर्च हैं। अंजलि के पति मुकेश भी तो तुम्हारे साथ ही तो नौकरी करते हैं ना। तुम दोनों की सैलरी भी तो बराबर है, वह घूमने जा सकते हैं, पर हम नहीं। उन्होंने अभी नई कार भी ली है, तुमसे कहो तो पैसे नहीं, और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती। कुछ महीनों बाद श्वेता मिस ज्योति के घर पार्टी में जाती है। तभी अंजलि श्वेता से कहती, तुम्हारी भी तो एनिवर्सरी अगले महीने है, तुम पार्टी नहीं दे रही हो? श्वेता, क्यों नहीं, अगले महीने मैं सबको एक अच्छी पार्टी दे रही हूँ। श्वेता अपने घर आती है और समीर से कहती, अगले महीने हमारी एनिवर्सरी है, कुछ सोचा है? समीर, ठीक है, किसी होटल में चलेंगे डिनर करने। श्वेता, मैंने अपनी सहेलियों से कह दिया है कि हम एक अच्छी पार्टी दे रहे हैं। समीर, इन सब फालतू खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें पार्टी देने की कोई ज़रूरत है। श्वेता, तो क्या हुआ, मिस ज्योति की शादी को भी 10 साल हो गए हैं, और वह हर साल पार्टी देती हैं। समीर, पहले हम भी तो हर साल पार्टी देते थे, इस साल नहीं देंगे तो क्या होगा? और मिस ज्योति मेरे बॉस की वाइफ हैं, उनकी इनकम मुझसे ज़्यादा है। श्वेता, मैंने कह दिया तो कह दिया है कि मैं इस बार पार्टी दे रही हूँ। तुम बैंक में जो पैसे जमाए वही निकलवा देना। समीर, वो पैसे हमारी ज़रूरत के लिए हैं, और मुझे हमारी बेटी परी का भी तो एडमिशन स्कूल में कराना होगा ना, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। समीर, हमें हमारी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए, किसी के देखा देखी नहीं। श्वेता, मैं कुछ नहीं जानती, और चली जाती है। अब तो जैसे रोज ही उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। कुछ दिनों बाद श्वेता अंजलि के घर जाती तो वह देखती कि कार का लोन ना चुका पाने की वजह से बैंक वाले अंजलि की नई कार लेकर जा रहे थे, जो उसने 6 महीने पहले ही खरीदी थी। अंजलि श्वेता से कहती, मिस ज्योति को देखकर मैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगी। घूमने जाने में, रोज रोज पार्टी करने, और महंगी ज्वेलरी खरीदने और फालतू के खर्च करने में कार का और मकान का लोन नहीं भरा। श्वेता को समीर की बात समझ में आती है, और वह घर जाकर समीर को एनिवर्सरी पर पार्टी देने से मना कर देती है। जब समीर पूछता है तो वह समीर को सब कुछ सच सच बता देती है। कुछ दिनों बाद श्वेता और समीर की एनिवर्सरी का दिन आता है, जिसमें समीर गिफ्ट में श्वेता को एक कार देता है। श्वेता, यह हमारी कार है? समीर, हाँ, ये तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि इस बार एनिवर्सरी पर एक नई कार खरीद लेंगे। वैसे भी घर की किस्तें भर चुकी हैं। समीर, देख क्या रही हो, जल्दी से तैयार होकर आओ, चलो कहीं घूमने चलते हैं। उस दिन से श्वेता ने किसी और को देखना छोड़ ही दिया था। दोस्तों, अक्सर यही होता है, हम दूसरों को देखने में अपनी खुशियों को खो देते हैं। आप सभी की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की दूसरी कहानी है परफेक्ट पति की लापरवाह पत्नी। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार के साथ नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा और रूठना मनाना होता ही रहता है। और हाँ, एक दूसरे की कमियां भी बताते रहते हैं। ऐसी कहानी प्रतिभा और पवन की है। प्रतिभा अपनी मस्ती में धुन रहने वाली लड़कियों में से है,
जिससे हर काम में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। वहीं पवन एकदम परफेक्ट और सीरियस है, इसलिए तो वही छोटी सी उम्र में बहुत उन्नति कमा चुका है। प्रतिभा और पवन का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। पवन प्रतिभा से कहता, मेरी नीरी सेहत पर प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। प्रतिभा पवन की सेहत पर प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन करती, तभी उसकी दोस्त का फोन आता। वही अपनी दोस्त से बातें करने में भूल जाती कि उसने पवन की सेट प्रेस करने के लिए प्रेस ऑन करती है। प्रतिभा को महसूस होता कुछ जलने की बदबू आ रही है। वह फ़ोन रखकर देखती तो उसे दिखता कि पवन की सेट जल चुकी है। तभी पवन भी कमरे में आता और देखता कि प्रतिभा ने उसकी सेट जला दी है। पवन प्रतिभा से गुस्से में कहता, तुमने क्या किया? तुमसे कोई काम सही से नहीं हो सकता क्या? तुम कितनी लापरवाह हो। पवन की बात सुनकर प्रतिभा को भी गुस्सा आ जाता। वही कहती, यदि मैं लापरवाह हूँ तो मुझसे काम करने के लिए कहा ही क्यों? तुम्हारी सेहत थी तो तुम प्रेस कर लेते। पवन, गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम जैसी लापरवाह लड़की से प्रेस करने के लिए कहा। प्रतिभा, लापरवाह मत कहो मुझे। पवन, तो क्या कहूँ? तुम कभी कोई काम सही से करती हो क्या? खाना भी बनाती हो तो सब्जी में नमक नहीं होता, और चाय या कॉफ़ी बनाई तो उसमें चीनी ज़्यादा हो जाती है। तुम कोई भी काम सही से नहीं कर सकती, तुम लापरवाह हो। कहकर गुस्से में पवन ऑफिस चला जाता। प्रतिभा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसका भी किसी काम में मन नहीं रख रहा था। पवन ऑफिस जाता है तो उसका दोस्त कहता है, इन बीवियों से भी झगड़ा करना आफत की बात है। पहले खुद ही झगड़ा करती हैं और फिर इन्हें मनाओ। अब देखना, आज मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई और अब मैडम ने खाना भी नहीं खाया। पवन सोचता, मेरी भी तो प्रतिभा से लड़ाई हुई थी, उसने खाना खाया होगा या नहीं। पवन प्रतिभा को फोन लगाता। प्रतिभा गुस्से में कहती, कुछ बाकी रह गया था क्या सुनाने के लिए? पवन, सिर्फ इतना पूछने के लिए फ़ोन किया था, तुमने खाना खाया? प्रतिभा, मैं तुम्हारे लिए उपवास रखने वाली लड़कियों में से तो नहीं हूँ। पवन, गलती हो गई कि तुम जैसी लापरवाह लड़की को फ़ोन लगाया मैंने, कहकर फ़ोन रख देता। प्रतिभा सोचती, पवन मुझे हर बात में लापरवाह कहता रहता है। आज मैं इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी कि पवन मुझे लापरवाह कह ही नहीं सकता। इसलिए भाई आज पवन के ही पसंद का खाना मटर पनीर, पूरी और खीर बनाती है, जिसके बाद पवन कभी भी उससे लापरवाह नहीं कहेगा। देखना यह है, हर बात पर गलती करने वाली प्रतिभा स्वादिष्ट खाना बना पाएगी या नहीं। क्या पवन प्रतिभा से माफ़ी मांगेगा? चलिए कहानी को आगे बढ़ाते। शाम को पवन जब ऑफिस से घर आया, प्रतिभा पवन को खाना सर्व करती तो पवन देखता प्रतिभा का चेहरा उतरा हुआ था। सुबह का गुस्सा अभी तक है, पवन ने सोचा। प्रतिभा एक हाथ से खाना सर्व कर रही थी। पवन को कुछ अतपता रखा। पवन प्रतिभा से पूछता, तुम एक हाथ से खाना क्यों परस रही हो? क्या हुआ? प्रतिभा, कुछ नहीं। पवन प्रतिभा का दूसरा हाथ देखता तो उसकी हथेली जली हुई थी। पवन, यह कैसे हुआ? प्रतिभा खीर बना रही थी तो गरम चम्मच से ही चरा दी, जिससे हथेली जल गई। पवन, तो पहले क्यों नहीं बताया? प्रतिभा, तुम मुझे फिर से लापरवाह कहते कहते मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। पवन, यह भी कोई बात हुई? चलो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, कितना जर गया है। प्रतिभा, पहले खाना तो खा लो। पवन, मैं खाना बाद में भी खा सकता हूँ। पवन प्रतिभा को डॉक्टर के पास लेकर जाता। पवन प्रतिभा को दवाई लगाते हुए कहता, यदि तुम मुझे पहले ही बता देती तो तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता और मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। तुमने सोचा भी कैसे? हाँ, गुस्से में कभी कभी लापरवाह कह देता हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं मैं तुम्हारी केयर नहीं करता, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना। दूसरे दिन प्रतिभा सुबह 8 बजे सोकर उठती। प्रतिभा, इतनी देर कैसे हो गई? मैंने तो 5 बजे का अलार्म लगाया था। तभी पवन कहता, हाँ लगाया था, पर मैंने अलार्म बंद कर दिया था और आज नाश्ता मैंने बनाया है, खाकर तो बताओ कैसा बनाता हूँ। प्रतिभा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है? तुम लेट हो रहे हो। पवन, थोड़ी देर से चला जाऊंगा। प्रतिभा, फिर तुम मिस्टर परफेक्ट नहीं कह रहोगे? पवन, सिर्फ ऑफिस में ही मिस्टर परफेक्ट नहीं बनना है, मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड भी तो बनना है, और तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ?
चलो अब जल्दी से नाश्ता करो और बताओ कैसा बना है। प्रतिभा, ठीक है। पवन, बस ठीक है मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड, बहुत अच्छा बना है। प्रतिभा कहती। यदि आज की दोनों ही कहानियाँ पसंद आई हैं तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया है ना, नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।